जय जिनेन्द्र, मैं हूँ तपेश जैन। हम लोग जैन मानस भवन में हैं। साधु मार्गी जो समता संघ है उसका राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ पर हो रहा है। बहुत अच्छा है कि गुरुदेव के जो 13 आयाम हैं और जो शिक्षिका है पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ जो 13 आयाम की जो शिक्षा दी जा रही है उसके एक यहाँ पे मॉडल्स बनाए गए हैं कि किस तरीके से हमको पढ़ाना है, चीज़ें क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीप्ति लुंकड़ है, मैं दुर्ग से आई हूँ। जी जी, आपका? मेरा नाम श्वेता खटोर, मैं रायपुर संघ से हूँ। मेरा नाम प्रियंका धाड़ीवाल है, मैं रायपुर श्री संघ से हूँ। मैं श्वेता धाड़ीवाल पाठशाला टीचर हूँ। मैं समता बहु मंडल से पुष्पा चौरड़िया हूँ, रायपुर से। जी जी, सुरभि चौरड़िया। बहुत अच्छी बात है कि जिस तरह की चीज़ें हैं यहाँ से देख रहे हैं। श्वेता जी, क्या शुरू करें 13 आयाम के बारे में? हमारे आचार्य श्री रामलाल जी महाराज के दीक्षा दिवस 50 साल में पूर्ण होने वाले हैं, इसलिए उन्होंने 2022 से लेकर के 2023 तक के लिए 13 आयामों को उन्होंने आगाज दिया है। पहला है ज्ञानार्जन। ज्ञानार्जन के अंतर्गत पूरे जितने भी हमारे साधु मार्गी संघ के अन्य कोई भी हैं उन सभी को बहुत सारे आयामों को एक साथ में से जो भी वो फॉलो कर सकते हैं उनको लेना है। दूसरा आयाम दिया गया है स्वाध्याय आयाम। स्वाध्याय आयाम के अंतर्गत हमारे आचार्य श्री के पूरे जितने भी पीढ़ियां कह लीजिए हो सी ऊ चौ सीरी जग नाना, उनके ही पूरे जीवन परिचय का वर्णन यहाँ पर किया गया है स्वाध्याय के अंतर्गत कि उनका जीवन किस प्रकार से था। तीसरा आयाम हमारा है तप एवं त्याग। तप एवं त्याग वाले में यहाँ पर रेलगाड़ी के माध्यम से बताया जा रहा है कि महत्तम मौसम में कैसे हम बच्चे, बड़े और सभी महिलाएं सब भागीदारी ले सकते हैं। चाहे आप एकाशना करें, चाहे आप नौकारसी करें, तप त्याग के माध्यम से आप अपने साधु मार्गी संघ से जुड़ सकते हैं। अगला आयाम है संस्कार आयाम। संस्कार महत्तम मौसम का चौथा पड़ाव है जिसमें संस्कार बच्चों को किस प्रकार से दिया जा सकता है। संस्कार के बिना आज बच्चे का जीवन पूरा अधूरा माना जाता है, क्योंकि विज्ञान की बदलती हुई पीढ़ी के अंतर्गत हमें ये देखना है कि बच्चों में धार्मिक संस्कार हम किस प्रकार दे सकते हैं। अगला है महत्तम मौसम का व्रत विवेक, जिसमें हमें हमारे साधु संतों की जीवनचर्या को देखते हुए किस प्रकार से पालन करना है कि वो सेल की घड़ी नहीं पहनते तो हम भी सेल की घड़ी पहन करके उन्हें छू नहीं सकते हैं। और एक आयाम है जन जन में राम। जन जन में राम मतलब जो भी दूर दराज गांव के क्षेत्र है जहां हम नहीं पहुंच पाते, हमारे साथी नहीं पहुंच पाते, वहां तक हमें क्या करना है, हमारे राम गुरु के संदेश को पहुंचाना है। अगला आयाम है संघ विस्तार और सशक्तिकरण। जितने लोग हमारे संघ से जुड़ चुके हैं उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी अभी जोड़ना बाकी है, उसके लिए संघ का विस्तार किया गया है। अगला है सामाजिक। सामाजिक मतलब जिस प्रकार से हम तो अपने जैन धर्म का पालन करते हैं, उसके अलावा जीव दया दे करके या फिर रक्तदान दे करके भी हम इस संघ के आयाम को आगे बढ़ा सकते हैं। अगला आयाम है गुदड़ी के लाल, अर्थात हमारे साधु मार्गी संघ में या उसके अलावा भी जो बहुत अच्छे हीरे मोती जवाहरात जिसको कहा जाता है, उसी प्रकार से बहुत अच्छे हमारे संघ में इतने अनमोल रत्न छुपे हुए जिन्हें हमने गुदड़ी के लाल नाम दिया है। अगला पड़ाव है हमारा नो एंड ग्रो। नो एंड ग्रो के माध्यम से यहाँ पर एक हमारी पुस्तक आती है जिसमें हम बच्चों को हिंदी एवं इंग्लिश दोनों वर्जन में नमो अरिहंतारम नौकार मंत्र से शुरू करके जय जिनेन्द्र क्यों बोला जाता है, किस प्रकार बोला जाता है और क्यों बोला जाता है, वो सब कुछ उसमें प्रदर्शित किया जाता है। अगला पड़ाव है दान पेटी इदम न मम। बहुत कमाते हम, बहुत ज्यादा धन संपत्ति है, लेकिन उसके बावजूद हमारे मन में ये विचार होना चाहिए कि ये मेरा नहीं है, इसे मैं दान कर दूं। अगला पड़ाव है समता सर्व मंगल। समता सर्व मंगल ये कहा गया है कि प्रत्येक दिन सभी साधु मार्गी संघ के परिवार के सदस्यों को एक साथ समता सर्व मंगल का पाठ करना चाहिए। अगला पड़ाव है समता प्रभातम, अर्थात सुबह उठकर कम से कम हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे नियम हैं जिनको क्रमशः हम यहाँ पर मन में चिंतन कर सकते हैं और उन नियमों को दिन में अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर सकते हैं। समता प्रभातम यानी कि हमारा सुबह प्रभात जो होता है, गुड मॉर्निंग जैसे आप लोग कहते हैं, तो उस प्रकार से हमारे जीवन की शुरुआत धार्मिक क्रियाकलापों से होनी चाहिए ताकि हमारा पूरा दिन
धर्ममय बना रहे। अगला पड़ाव है, आखिरी पड़ाव, समता शाखा, जिसे पूरे हमारे साधु मार्गी संघ के गांव-गांव के कोने-कोने से हर जगह के लोग, बच्चे, बूढ़े, चाहे वो युवती हो चाहे वो महिलाएं हो, सभी परिवार में एक साथ बैठ कर के भी समता शाखा हर रविवार करते हैं। बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत बहुत अनुमोदना कि जिस तरीके से आपने दीप्ति लुंकर जी ने ये पूरा बताया आयोजन में तपेश जैन, नरेंद्र ठाकुर के साथ में। आइए ये आयाम के साथ में जुड़िए और जैन धर्म और मानवता की सेवा कीजिए। जय जिनेन्द्र।